हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया था। चलिए एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के पास आपको पता है कितने पोल होते हैं, 2 पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अब एक रीजन के अंदर ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और इसी रीजन को आपने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड बोला है। क्लियर है बात आपको। और उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आपने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की थी जिन्हें आप क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बात आपको। ठीक है, इस रीजन के बियॉन्ड इस मैग्नेट की औकात नहीं है कि ये दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाए, फोर्स लगाए। ठीक है, अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी थी, याद है आप लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये थी कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, इट इज़ द पाथ फॉलो बाय द नॉर्थ पोल इफ़ इट इज़ फ्री टू मूव इन दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचें तो वो आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या दे देता है, डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, और चौथी बात ये थी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और पांचवी बात आज से आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी ली जाती है, नॉर्थ से साउथ ली जाती है बाहर, और अंदर की तरफ कैसी होगी, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर आपका साउथ से नॉर्थ। क्लियर है बात आपको। आज जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा वो होगा बेटा कंपास। कंपास एक डिवाइस है जिसमें एक नीडल लगी होती है। ठीक है, एक्चुअली में ये नीडल मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है और ये अल्टीमेटली नॉर्थ पोल ही होती है। क्या होती है बेटा, नॉर्थ पोल। जैसे ये पोल है ना, वैसे ये पोल है। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल की है और इसकी हमेशा खासियत क्या है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करती है, उसमें अलाइन रहती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है बात आपको। तो इसका यूज़ एक्चुअली में करते कौन थे, समुद्री नाविक, ताकि उनको रास्ता पता लगता रहे। ठीक है, चलिए इस मैग्नेटिक नीडल को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये नॉर्थ पोल अल्टीमेटली बेटा नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा। अल्टीमेटली इस नीडल पर फोर्स ऐसे लगेगा और कुछ समय के बाद ये नीडल इस तरीके से क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। तो एक और प्रॉपर्टी आपको आज से पता चल गई कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा कैसे अलाइन होती है, नॉर्थ टू साउथ अलाइन होती है। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, डेट इज़ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक टेबल ली और उस टेबल पर एक आपका सर्किट था। सर्किट का मतलब एक वायर थी और उसमें से वो करंट को गुजार रहे थे। करंट कैसे जाएगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। तो वो तो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र जो आसपास पे कुछ आपकी कंपास पड़े थे उन पर पड़ी। वो देखे, उन्होंने देखा, नोटिस किया कि जो इसकी नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो बड़ा हैरान हुए, क्योंकि नीडल तो डिफ्लेक्ट किसकी प्रेजेंस में होती है, मैग्नेट की प्रेजेंस में। उन्होंने यहाँ पर टेबल को अच्छे तरीके से देखा कि कोई मैग्नेट नहीं है, परंतु फिर भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने जैसे ही की को क्लोज किया, ठीक है, मतलब बंद किया, इस सर्किट को हटाया, तो डिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि इस पर्टिकुलर करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेट, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये नीडल्स क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अपना एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अगर मेरे को आप वो ये वायर मानो, कंडक्टर मानो, मान लो मेरे में करंट ऊपर से जा रहा है, तो एक आपका नीडल यहाँ रख देता हूँ मैं, एक नीडल यहाँ, एक नीडल यहाँ, एक नीडल पीछे। तो नीडल इस तरीके से अरेंज कर रही थी अपने आप को, अगर मैं उनकी टिप जोड़ूं तो एक सर्कल बनेगा। ठीक है कि नहीं बात। तो मतलब नीडल तो किसके अलोंग अलाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होती है। तो मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसी शेप का है, सर्कुलर शेप का है। ठीक है, मैं उन टिपों को जब अरेंज कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा था। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर शेप होती है। अब मैंने क्या किया, उसी नीडल को थोड़ा सा दूर रख दिया, तो उसमें डिफ्लेक्शन तो आया लेकिन कम आया। ठीक है, मतलब एक बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इफेक्ट क्या है, कम है। ठीक है, ये सेम एक्सपेरिमेंट आपकी कॉपी में या बुक में दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे। वहाँ पर क्या किया हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया हुआ है, फिर इस तरीके से एक छोटा सर्कल दिखाया हुआ है। ठीक है, और फिर दूर अगर आप कंपास को रखोगे तो इस तरीके से एक बड़ा सर्कल बनेगा, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या आएगा, कम आएगा।
क्लियर है बात आपको? चलिए मैं बताना क्या चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डायरेक्शन कैसे देखते हैं। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसमें से करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। आपको ये तो पता है कि वो होगी सर्कुलर, ठीक है कि नहीं बात? देखो इसके लिए रूल याद रखना आप, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में आप क्या करो, अलाइन करो। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वैसे ही करो, ठीक है। और इस पॉइंट को देखो, उंगलियां आपकी कंप्रेस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। समझ में आई बात आपको? अब इस पॉइंट पर देखो, उंगलियां आपकी इस पॉइंट को बाहर की तरफ धक्का मार रही हैं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ। अब देखो इस चीज़ को देखो, अब मैंने करंट को क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है। देखो दोनों पॉइंट ये रहे, इनको देखते हैं। अब इस पॉइंट को ये क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, और इस पॉइंट को ये क्या कर रही हैं, अंदर की तरफ पुश कर रही हैं। देखो बेटा, अंदर की तरफ पुश कर रही हैं, जबकि इस पॉइंट को ये बाहर की तरफ पुश कर रही है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? अब आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर आप किससे देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा इस टॉपिक के ऊपर, मैं आपसे डायरेक्शन पूछूंगा, तो आपको वो डायरेक्शन मेरे को बतानी है। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।